बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, क्या दे बच्चों को खाने को, घर बैठे कई दिन हो गए। मैडम जी फीस मांग रहे, कहाँ से देंगे हम फीस? काम ही छूट रहा हमारा, हम किराए पे पड़े हैं, किराए भी नहीं दे रहे हम मकान मालिक से जी। हमारी सैलरी भी टाइम पे नहीं आ रही, 1.5 महीना हो गया और इतना तो हमारा काम नहीं यहाँ कर रहे। दिहाड़ी है ये तो एक किस्म का है, इतनी महंगाई में हम क्या क्या करें, किराए पे यूँ रह रहे हैं। हमारे जो विधायक जी ने आश्वासन दिया था वो हमें लिखित में नहीं दिया था, वो इसमें दिया था, तो वो इस पे हमें विश्वास नहीं करते, हमें लिखित में चाहिए जी आश्वासन। ये लाइव तस्वीरें आप नगर निगम कमिश्नर के घर के बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं। कल आपको तस्वीरें दिखाई थी, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और कमिश्नर के घर का घेराव सफाई कर्मचारियों ने कर दिया है। कल आपको तस्वीरों में दिखाया था कि फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा जब हुए थे और जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट बीजेपी के वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज शाम तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाद में विधायक साहब के पास ये लोग पहुँचे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन लिखित में मांगा जा रहा है। इसीलिए आज जो है नगर निगम के कमिश्नर के घर का घेराव जो है इन्होंने कर दिया है। एहतियातन जो है पुलिस मौके पर बुलाई गई है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में काफ़ी रोष जो है सफाई कर्मचारियों में इस बात को लेकर बना हुआ है कि लिखित में आश्वासन जो है इन्हें नहीं मिला। कल आश्वासन दे दिया गया था, उसके बाद क्या दिक्कत होगी? जो कल आश्वासन जी ने दिया था, हमारे जो विधायक जी ने आश्वासन दिया था वो हमें लिखित में नहीं दिया था, वो इसमें दिया था, तो वो इस पे हमें विश्वास नहीं करते, हमें लिखित में चाहिए जी आश्वासन कि हमारा जो 3 मंथ का माह का काम बढ़ा दिया गया है तो हमें लिखित में वो चीज़ चाहिए। अभी इसी बात को लेकर हमने कमिश्नर साहब के यहाँ धरना लगा था। अभी हमारे जो मौके के CSI अफसर हैं वो अंदर गए हुए हैं, बोल रहे हैं कि अभी आप बात करते हैं कमिश्नर साहब से, देखो अंदर से क्या आदेश आता है। अगर जो लिखित में आदेश नहीं मिलते तो आपका अगला रुख क्या है? अगर लिखित में आदेश नहीं मिलते तो हम ऐसे ही अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे जी। आकर आप बताएं जी थोड़ा, किस लिए इकट्ठे होकर आ रहे हैं यहाँ? जी काम के लिए आ रहे हैं, हमारा रोजगार चाहिए, हमारा बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या खिलाए बच्चों को जी, काम चाहिए हमने पर नौकरी। आपका इसी से गुजारा चलता है घर का? हाँ जी, इसी से चूल्हा चलता है हमारे घर का। बताओ। इसी से चूल्हा चलता है जी हमारे घर का। इस बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, क्या दे बच्चों को खाने को, घर बैठे कई दिन हो गए। बच्चों की फीस भी नहीं जा रही सर जी। मैडम जी फीस मांग रहे, कहाँ से देंगे हम फीस? काम ही छूट रहा हमारा, हम किराए पे पड़े हैं, किराए भी नहीं दे रहे हम मकान मालिक से। अब देखो हमारा काम ये था तो आगे हम क्या करेंगे? जब काम ही नहीं मिलेगा तो आगे हम क्या करेंगे? बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। आप रखो अपनी बात रखो, कहाँ क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? जी हमारी सैलरी भी टाइम पे नहीं आ रही, 1.5 महीना हो गया और इतना तो हमारा काम नहीं यहाँ कर रहे। दिहाड़ी है ये तो एक किस्म का है, इतनी महंगाई में हम क्या क्या करें, किराए पे यूँ रह रहे हैं। बच्चों की फीस भी है, खाना भी, खर्चा भी, आ रही बीमारी, सब कुछ है। आप लोग कौन से ठेकेदार के थ्रू थे और आप वहाँ क्या दिक्कत हुई? हम जी PCC के थ्रू हैं और IND दोनों कंपनियों ने काम बंद कर दिया गया है, दोनों कंपनियों का, क्योंकि सरकार ने एकदम से हम लोगों को बोल दिया कि आप लोग घर बैठो। या तो हमें 3 महीने पहले का हमें अल्टीमेटम दिया जाता कि भाई आप लोगों को हम घर बिठाएंगे, हमारे पास अब आगे का टेंडर की कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये कोई भी चीज़ कर्मचारियों को नहीं बताई गई जो कि इनको बतानी चाहिए थी। सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीब आदमी, हमारा जो रोज़गार है सिर्फ झाड़ू से और कूड़ा उठा के शहर में, तब हमारा रोज़गार चलता है। सभी कर्मचारी भाई काम करके मेहनत के पैसे कमाते हैं, किसी की बीवी बीमार है, किसी के बच्चे बीमार हैं, सभी यही चाह रहे, सबको एक ही उम्मीद है कि भाई सरकार से कि भाई हमारे को वापस काम पर लिया जाए और हमारे को कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। ये मेरी आपसे। कितने दिनों से बैठे हो आप? कितने दिन हम से? जी 3 दिन हो गए हमें, 3 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि आज ज्वाइंट कमिश्नर सभी आए हुए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप थोड़ा देर रुको, हमारी मीटिंग चल रही है, अंदर उनकी मीटिंग चल भी रही है। अब जैसे उनकी मीटिंग कवर होती है, हमारे को क्या आदेश आता है जी, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। अगर हमारे को आदेश आता है आप काम करो तो हम काम करेंगे, अगर हमें आदेश आता है आप काम ठेका नहीं बढ़ता है तो हम हड़ताल को जारी रखेंगे। अधिकारियों के मुंह से सुनना चाह रहे हैं आप ये चीज़? जी अधिकारियों के और रिटर्न में लेना चाह रहे हैं सर। वर्बली तो कुछ नहीं चलता ना सर, आप खुद ही बताइए, मैं आपको बोल दूं आप जाके ये काम कर लो, आप नहीं करोगे ना। हमें रिटर्न में जब तक नहीं कोई संदेश मिलता हम तब तक काम पे नहीं जाएंगे सर। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और पूरे प्रशासन से, पूरे पानीपत से रिक्वेस्ट है कि इन कर्मचारियों को काम दिया जाए, बस इससे ज़्यादा। नेताओं की बातों पर आश्वासन नहीं लगी उनकी बातें हैं? नहीं सर, नेताओं की बातों पे हमें कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि नेताओं ने हमें रिटर्न में कोई चीज़ नहीं दी है। हम अधिकारियों से करते हैं जी, अधिकारियों से हमारा घर चलता है। ये ठेका प्रथा के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको चेक वगैरह, बिल वगैरह पास करके देते हैं, उन्हीं से हमारी सैलरी आती है जी, उन्हीं से हमारे घर का गुजर बसर होता है। तो नेताओं से हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा जी। फिलहाल ये कमिश्नर के घर के बाहर ये लोग शांतिपूर्वक खड़े हैं और मालटाउन थाना पुलिस भी यहाँ पर पहुँची हुई है और एहतियातन जो है अब
बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और अंदर जो है मीटिंग चल रही है। इंडस्ट्री एरिया थाना की पुलिस है ये। तो फिलहाल आपको तस्वीरें जो पल पल की दिखाते हैं। और बड़ी बात ये होती है कि जब पेट पे लात लगती है तो ऐसे ही जो है धरने प्रदर्शन होते हैं। नेताओं ने कल आश्वासन दिया, लेकिन नेताओं की बात तो आपको पता है, वायदे हैं, लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं, लिखित अभी तक आया नहीं। तो इसलिए जो है ये घर को गेट कर खड़े हैं। हो सकता है कि आज शाम तक जो है बड़ा जो है खुशी जो उनको है, बड़ा फैसला इनको इनके हाथ में मिल जाए। वाइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ।